अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ जुनैद अंजुम और मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में लेक्चर दूंगा। तो मेरी अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हो उसमें मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कवर किया हुआ है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो पावर पॉइंट है ये भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सब पार्ट कह सकते हैं आप, है। और इट इज़ अ वाइटल पार्ट। किसी भी कोई काम आपने कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई भी अगर आप किसी भी फील्ड में, आप फिज़िक्स में हैं या आप मैनेजमेंट में हैं या इफ़ यू इन कंप्यूटर साइंस, इट डज़न्ट मैटर। अगर आपने जो है कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसके अंदर माइक ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रोवाइड्स अ वाइटल रोल। अब ये वाइटल रोल ये है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट तो आपके पास उसके अगेंस्ट एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अगेंस्ट आप डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन कैन बी ऑफ 500 वर्ड्स, 200 वर्ड्स, सॉरी 200 पेजेस एंड 500 पेजेस। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर डूइंग। ठीक है। उसके बाद सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा, उसमें चार्ट्स होंगे, सारा कुछ होगा। अब इशू ये आता है कि आपको ये प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है क्योंकि आपने उसमें काम किया और आपने मदद किया। इशू आता है कि आपने यही प्रोजेक्ट यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू द अदर वन, समवन अदर देन योर टीम, जो आपके प्रोजेक्ट में नहीं है, उन लोगों को आपने समझाना है कि हाउ डज दिस प्रोजेक्ट वर्क एग्जैक्टली, किस तरह काम कर रहा है। और यू हैव टू डू इट इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, कि आपके पास कोई 15 मिनट है या 20 मिनट मैक्सिमम है, कि आपने 500 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट उनको जाकर समझानी है। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ये करता है कि आपके पास जो बेसिक्स एसेंशियल्स होते हैं ना, जनरल टर्म्स, जो ओवरऑल आपके प्रोजेक्ट का एक लेआउट बताने के लिए, कि अगर आपने सपोज क्या एग्जांपल दी जाए कि कोरोना वायरस के ऊपर हमने काम करना है, कोरोना वायरस के ऊपर प्रोजेक्ट किया हुआ है कि इसमें हमने मेडिसिन वैक्सीन निकाली। तो पहले अब बजाय आप लोगों ने पूरी डॉक्यूमेंटेशन में शायद कवर किया हो कि कोरोना वायरस होता क्या है, कहाँ से आया है, कहाँ से नोवल कोरोना वायरस आया, उसके बाद कितने साल चला है, सारा कुछ, इस सारा का सारा आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं फुल फ्लेज। अब उसी डॉक्यूमेंटेशन को व्हेन यू हैव टू एक्सप्लेन इट इन जनरली, तो आपने उसको 10 मिनट में एक्सप्लेन करना है। तो उसके लिए यू नीड, आपने जो है ना बोल देना है कि ये हुआ ये हुआ, 5 मिनट्स में बोल देंगे। लेकिन सिर्फ बोलना जो होता है कोई चीज़ नहीं होती। कोई जो आपके पास ऑडियंस होते हैं, दे डोंट हैव, जो आपके दिमाग में कोई सपोज चल रहा होगा, ये प्लान इस तरह चल रहा है, इस तरह चल रहा है, उनको भी विजुअली दिखाना होता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बोलना तो बोलना हर कोई बोल सकता है, लेकिन उसके साथ साथ दिखाना, उनको बताना कि ग्राफ के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू। तो उसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज़ द बेस्ट विजुअलाइज टूल, जो कि इस्तेमाल करके आप किसी टॉपिक पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर हम चलते हैं। तो इसके अंदर जो है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे, पावर पॉइंट, तो आपके पास होम न्यू ओपन, मेरे पास एज अ रिमाइंडर ये मेरे पास ऑफिस 365 इंस्टॉल्ड है। तो इसकी वजह से मेरे पास ये इस तरह का लेआउट नज़र आ रहा है। अगर किसी के पास ऑफिस 2007 है या ऑफिस 2016 है, तो जैसे ही वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट उनके पास ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर जो है आपके पास न्यू में अगर हम जाएं, तो न्यू के अंदर आपके पास एक ऑप्शन है कि ब्लैंक प्रेजेंटेशन खुले। फिर उसके बाद एक आपके पास ऑप्शन है, कुछ थीम्स आपके पास गिवन है, वो थीम्स इस्तेमाल करके जो है आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक ज़रा अफेक्टिव तरीके का दे सकते हैं। अब ये क्या है डिज़ाइंस, इन पर मैं बाद में आता हूँ। तो बेसिकली हम पहले ब्लैक प्रेजेंटेशन पर क्लिक कर देते हैं। हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ। तो हमारे पास दो चीज़ें आएंगी बाय डिफ़ॉल्ट। कोई भी वो ऑफिस यूज़ करें तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट दो चीज़ें आएंगी। एक तो ये आएगा कि आपके लेफ्ट साइड पर एक कॉलम बना होगा और राइट साइड पर जो है ना, मिडल ऑफ द पेज आपके पास एक वाइट रंग का एक पेज होगा। तो लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है, ये बेसिकली बता रहा है कि आपके पास कितनी माइक्रोसॉफ्ट पर जो आपने पावर पॉइंट है उसकी कितनी स्लाइड्स हैं। स्लाइड से मुराद ये है कि हर जो आपके पास सपोज कह लें एक पेज है, वन पेज कंस्टिट्यूट्स ऑफ वन स्पेसिफिक टॉपिक, सेकंड पेज होगा दूसरे टॉपिक को कंस्टिट्यूट करेगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये आपके पास लेफ्ट साइड पर वो आपको शो करता जाएगा कि आपने कितनी स्लाइड्स या कितने पेजेस, जिस तरह मर्जी आप कहना चाहें। स्लाइड्स जो है इफेक्टिव होता है इस पावर पॉइंट में। तो कितनी स्लाइड्स आपने लगाई हैं, ये आपके पास एक ओवरव्यू है। ठीक है। तो उसके बाद मेन काम आपके पास ये ब्लैंक सा पेज है। ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ब्लैंक पेज जो है शो करता है कि आपने क्या क्या इनपुट करना है, एक्चुअल में क्या डालना है। अब आपके सामने जो शो हो रहा है, ये आपके पास टाइटल पेज है। बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा टाइटल पेज आपके सामने खुलेगा। दिस इज़ नॉट योर रेगुलर पेज कि इसमें आप कंटेंट डाल दें। ये आपका टाइटल पेज है।
यहाँ पर आप अपने टॉपिक का नाम और यहाँ पर अगर सब टाइटल डालना चाहते हैं, सपोज आपका नाम या आपने किसी स्टूडेंट है किसी यूनिवर्सिटी में तो उस केस में रजिस्ट्रेशन आईडी या रोल नंबर, और उसके हिसाब से जो है आपने अपने हिसाब से छोटी छोटी बातें लिखनी है। मेन जो है ना आपके पास टाइटल पर यहाँ पर आता है, ठीक है। ये आपके पास टाइटल पेज है। अगर इसके ऊपर मैं एक यहाँ पर एक ऑप्शन है न्यू स्लाइड की, इफ़ आई प्रेस दिस वन, तो आप देखेंगे इसमें और इसमें ज़रा थोड़ा सा लेआउट में फ़र्क है। इस लेआउट यही बात है कि दिस इज़ योर टाइटल पेज, ये आपके पास एक वन टाइम ओनली थिंग है, इसमें आप टाइटल लगा सकते हैं और काम कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी स्लाइड्स आप क्रिएट करेंगे, मैं 3-4 और क्रिएट करता हूँ, आप देखेंगे सारों के अंदर जो है 2, 3, 4 के अंदर जो लेआउट है वो सेम एग्जैक्ट बेसिकली ये बता रहा है कि आपने हेडिंग क्या है और उस हेडिंग के नीचे आपने क्या लिखना है, ठीक है। यू विल ऑल्सो सी कि आपके पास 8 जो है ना आपके पास आइकन्स बने हुए हैं। आइकन्स पे मैं बारी बारी आता हूँ है क्या चीज़, तो ये अभी के लिए ये है, ठीक है। अब इन स्लाइड्स को जो है आई कैन ऑल्सो डिलीट दैम, आई ऑल्सो डिलीट दिस, ओके ओके, तो इसको मैं भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास टाइटल पेज है। अब इसके अंदर ऊपर आप देखेंगे कि जिस तरह वर्ड एक्सेल के अंदर आपके पास टैब्स है और हर टैब के नीचे जो है उनका एक रिबन था, सिमिलरली पावर पॉइंट में भी वही चीज़ है। अब क्योंकि अगर आप लोगों ने वर्ड और एक्सेल का अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी तो ये जो है आपके पास कुछ ऐसा होम में स्पेशली फॉन्ट और पैराग्राफ और ये ड्राइंग जो है ये आपके पास आना चाहिए। ड्राइंग आपके पास वर्ड में इंसर्ट में पाया जाता था, लेकिन इसको यहाँ डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स द सेम। सिमिलरली एडिटिंग में आपके पास वर्ड में भी था, एक्सेल में भी था, यहाँ पर फाइंडिंग, रिप्लेसिंग और सिलेक्टिंग और इस तरह की चीज़ें। 2-3 नए इसमें एरियाज़ हैं, जैसे एक ये स्लाइड्स का एरिया है और ये डिज़ाइनर का एरिया है। डिज़ाइनर पर जो है मैं बाद में आता हूँ। स्लाइड्स जो है वो आपको बताता है कि आपने कोई नई स्लाइड डालनी है, ठीक है। आपके पास क्या स्लाइड डालनी है, आपने ये नई स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि इस पर कि इससे अगली स्लाइड जो है ज़रा डिफरेंट लेआउट के साथ हो तो यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट्स जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आप ये क्लिक करते हैं तो आपके पास आप देखेंगे लेआउट डिफरेंट हो गया। यू हैव अ कॉलम सेपरेटेड, आपको 2 टेक्स्ट बॉक्स उसने बना दिए। तो दिस आर ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस जो कि आप वर्ड में आप लोगों को इस्तेमाल किया था। तो ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जिनके अंदर आप डाटा इनपुट कर सकते हैं और उनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। तो दीज आर ऑल टेक्स्ट बॉक्सेस। जितना भी पावर पॉइंट में काम है मेजॉरिटी ऑफ देम जो है ना वो आप पर टेक्स्ट बॉक्सेस को कंस्टिट्यूट करता है। फिर हम आते हैं इंसर्ट के अंदर आप देखेंगे वही चीज़ थी जो वर्ड में आपने देखी होगी। न्यू स्लाइड वाला यहीं पर भी बटन है जो कि होम में था, तो यहाँ से इस्तेमाल कर लें, वहाँ से कर लें। पिक्चर्स, शेप्स एंड आइकन्स, उसके बाद ये कमेंट्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, इक्वेशन, सिंबल्स, ये आपके पास एज इट इज़ वर्ड में जो था उसी तरह आया हुआ है। इसके अंदर नई चीज़ जो है वो मीडिया है, मीडिया पर मैं बात आता हूँ। उसके बाद आपके पास डिज़ाइन की ऑप्शन है। यहाँ पर बेसिकली आपके पास डिज़ाइन से मुराद है कि जब आप पावर पॉइंट बनाते हैं तो उसके अंदर किस किस्म की आप विजुअलाइज जो है ना तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउ कैन यू विजुअलाइज द टॉपिक, कि इसके अंदर विजुअलाइज की स्लाइड किसको रंग बिरंगा करना है, क्योंकि सेम ब्लैंक पेज जो होता है ना, कागज़ को आप पकड़ के बैठ जाए उसके ऊपर कुछ ना लिखा हो, वाइट कागज़, मैं दिल नहीं चाहता देखने का। उसके बाद कोई रंग बिरंगा हो, आई पॉपिंग सा कलर हो, आपके पास एक अट्रैक्टिव सा लुक हो, तो लोग इंटरेस्ट शो करते हैं। आप कोई भी ऐड देख लें किसी भी सड़क पर जाते हुए तो ऐड नज़र आएगा, उसके ऊपर रंग बिरंगे होंगे, तस्वीरें बनी हुई, यू विल शो इंटरेस्टेड। अगर वहाँ पर एक सफ़ेद सा बोर्ड लगा हो जिस पर कुछ भी ना लिखा हो, सिर्फ टू लेट लिखा हो, तो फिर उसको कोई परवाह नहीं, मुँह नहीं लगाता। तो सिमिलरली जितने ज़्यादा आप कलर्स प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है। और यहाँ पर जो है ये डिज़ाइंस के ऑप्शन है। अब मैं आपको क्लिक करके नहीं दिखा रहा, मैं बेसिकली बता रहा हूँ। सपोज मैं इस पर हवर करके बताता हूँ, हवर कर रहा हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रहा, तो ये मुझे बता देगा कि हाउ आपके पास किस तरह का लुक लगेगा। यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस। ये आपके पास अगर ये आप पर 3 एरोज हैं, इसको करेंगे तो स्क्रॉल करेगा। अगर आप सारे देखना चाहते हैं, इसको और एरो क्लिक कर दें तो ये आपको सारे के सारे शो कर देगा। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है, ठीक है। दीज आर नॉट द ओनली वंस, यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दैम फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आपके पास थीम्स अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, आप उनके इंटरनेट से डाउनलोड करके आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपके पास कंसिडर होते हैं डिज़ाइंस कह लें, ठीक है। ये आपके पास डिज़ाइंस हैं या थीम्स कह लें, आप इनको जिस तरह मर्जी करें, थीम्स ज़्यादा कंसिडर होता है। अब थीम्स जो है ना, सपोज इसकी वेरियंट्स से मुराद है, वेरियंट से मुराद है, सपोज लेट मी शो यू दिस थिंग, ठीक है। अब ये जो है ना, मैंने थीम सेलेक्ट, इसको मैं फिर बंद कर देता हूँ। ये थीम मैंने सेलेक्ट की है, ओके। अब इसके आगे मेरे पास वेरिएंट्स है। बाय डिफ़ॉल्ट ये मेरे पास कलर लाइट ब्लू सा बैकग्राउंड है और एक रेड सा बुक मार्क है। तो इसके अंदर मैं ये चेंज भी कर सकता हूँ, इसके वेरिएंट्स बना सकता हूँ। ये बार बार डिज़ाइन आइडियाज़ खुल जाता है, इसका हम करते हैं। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है।
अगर आप वापस ब्लैंक पर जाना चाहते हैं तो यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ ब्लैंक। अगर इसके अंदर भी अगर आपने वेरिएशंस लाना चाहें तो ये भी आपके पास वेरिएशंस अवेलेबल हैं। तो ये आपके डिज़ाइंस के अंदर है। ट्रांजिशंस के अंदर बेसिकली आपके पास वर्ड्स जो हैं किस तरह पेयर होंगे, एक स्लाइड से जब दूसरी स्लाइड पर आप क्या कहना चाहिए ट्रांजिशन करेंगे, मतलब मूव करेंगे वन स्लाइड। सपोज ये स्लाइड है, इसके बाद सेकंड स्लाइड पर आए तो आपके पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किस तरह आएगी, अपेयर होगी एक इसके हिसाब से जो है पिक्सल बाय पिक्सल आएगी, या आपके पास बार्स के थ्रू आएगी, या एक नमूदार होगी जिसे आप कहना चाहें। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार है। तो यहाँ पर उसके बाद आपके पास एनिमेशन है। अब ट्रांजिशन और एनिमेशन जो है दे आर द सेम थिंग बट दे आर अप्लाइड ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांजिशन जो होती हैं वो आपके पास स्लाइड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ठीक है। ट्रांजिशंस आर ऑलवेज अप्लाइड ऑन स्लाइड्स, ठीक है। और एनिमेशन जो होता है वो आपके पास वर्ड्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है, ये स्लाइड्स के अंदर जो वर्ड होते हैं उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है। तो ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन है स्लाइड शो के। स्लाइड शो में क्या आप किस तरह स्लाइड शो चलाएंगे, स्लाइड शो से मुराद है कि फुल स्क्रीन आपके पास करें और उसके बाद सारा कुछ फुल स्क्रीन में ये आता है कि ये डब्बे जो नज़र आ रहे हैं और आपके पास आइकन्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको कुछ नज़र नहीं आएगा और ये सारा कुछ इस तरह चलता जाएगा। उसके बाद रिकॉर्ड स्लाइड शो है कि अगर आपने अपनी स्लाइड शो रिकॉर्ड करना है किस तरह चल रहा है, उसके अंदर टाइमिंग सारा कुछ मैं आप लोगों को इसका आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो रिव्यू आपके पास वर्ड वाला ही है, इसमें आप कमेंट डालना चाहें या आप स्पेलिंग चेक करना चाहें या आप ट्रांसलेट करना चाहें कर सकते हैं। व्यू के अंदर जो है ये आपके पास बेसिकली ये है कि जब आपके पास स्लाइड्स बन जाती हैं तो ये हर जो आपके पास व्यू हो रहा है तो दिस इज़ एज इट इज़। इसको अगर आप प्रिंट करेंगे तो हर जो स्लाइड है इट विल अपेयर ऑन सिंगल पेज ओनली। तो उसके अंदर जो है यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शंस हैं कि अगर इसके अंदर आप डिफरेंट अमाउंट ऑफ जो है ना एक पेज में कितनी स्लाइड्स प्रिंट करवाना चाहें तो ये भी कॉन्सेप्ट इसमें एप्लीकेबल है। इसमें एक स्लाइड सॉर्टर का कॉन्सेप्ट है, वो जब मैं स्लाइड्स आपको करा के दिखाऊंगा तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर कि स्लाइड सॉर्टर होता क्या है। वैसे वो यहाँ पर भी गिवन है, अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ हवर करूँ नीचे बिल्कुल बॉटम पर तो यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी मैं देख सकता हूँ। और हेल्प एज इट इज़ सिंपल चीज़ें हैं कि अगर आपने फीडबैक देना है, कॉन्टेक्ट सपोर्ट करना है या कोई ट्रेनिंग देखनी है। तो लेट मी ऐड अ टॉपिक। इसके अंदर मैं डालता हूँ इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट, ओके, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स कर देते हैं, कंप्यूटर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ नीचे अपना सब टाइटल में अपना नाम, ओके, दिस इज़ माई नेम। तो ये टाइटल हो गया। अब देखा जाए तो बिल्कुल प्लेन लग रहा है, कुछ मज़े की चीज़ नहीं है। किस तरह लुक है, सिंपल नाम लिखा हुआ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, नाम लिखा हुआ है, तो इट्स प्लेन, इट्स बोरिंग। तो इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक दफ़ा अपनी स्लाइड्स बना लें और उसके बाद जो है जो आपने थीम या डिज़ाइन लगाना है तो वो कर लें, या पहले डिज़ाइन सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो चेंजेस करनी है करना चाहें। अब इसके अंदर दोनों वेरिएशंस चलती हैं, यू कैन डू बोथ थिंग्स, ठीक है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि थीम पहले लगा दें, कुछ लोग कहते हैं हम बाद में लगा लेंगे, तो चॉइस आपकी है। पहले लगाने का फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ अगर मैं आपके पास यहाँ डालता हूँ इंट्रोडक्शन डालता हूँ, अब यहाँ पर मैं डालता हूँ कंटेंट्स जो मैं आपके सामने इस स्लाइड्स में कवर करना चाहूँ। कंटेंट्स में जो हूँ वो इंट्रोडक्शन लाऊंगा, इंट्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद जनरेशंस, ठीक है, और उसके बाद यूजेज, और उसके बाद बेनिफिट्स। आप देख रहे हैं कि जितने भी पॉइंट्स जो लिखा जा रहा है, मैं जो लिख रहा हूँ, मैं इस पास, हाँ यस मैंने स्पेलिंग गलत लिखे थे, जितना भी मैं कुछ लिख रहा हूँ आप देखेंगे कि इस सारे के सारे पॉइंट्स में लिखे जा रहा है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब भी आप स्लाइड्स बनाते हैं यू ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट्स या पॉइंट्स या पॉइंटर, जिस तरह मर्जी आप कहना चाहें, तो बुलेट पॉइंट्स में लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक रूल ऑफ थंब होता है, ये इस पर कोई यकीन बिलीव करे ना करे, तो द अमाउंट ऑफ रिटन कंटेंट शुड बी लेस, ठीक है। जितना कम लिखें अच्छी बात है, क्योंकि आपको इसका मौका मिलता है कि आप ज़्यादा बोल सकते हैं, उसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आई कैन ऑल्सो रीड इंग्लिश, एवरीबडी कैन रीड इंग्लिश, वो पढ़ सकते हैं जो मैं लिख रहा हूँ, उनको पता है जो नज़र आ रहा है, एवरीवन कैन रीड इट।
तो वही चीज़ रिपीट करना, सेंटेंसेस एक पैराग्राफ पूरा लिख देना कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, और पूरी डेफिनेशन मेरियम वेबस्टर से उठा कर यहाँ लगा कर रख देना। वो तो मैं भी पढ़ सकता हूँ क्या लिखा हुआ है। तो इसके अंदर यही होता है कि यू ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट, ऑलवेज राइट इन बुलेट पॉइंट्स, और कोशिश करें कम से कम लिखें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकें। ठीक है, ये सबसे ज़रूरी बात इसलिए है कि जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उससे लगता है वो बंदा जो है, अगला वाला बंदा भी जो है इंगेज रहता है, और उसकी बेसिस पर जो है वो स्लाइड पढ़ता भी नहीं, क्योंकि स्लाइड वो पढ़ रहा हो फिर आपकी तरफ सुन रहा हो। टू मल्टीटास्किंग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। एक बात। दूसरी बात, ज़्यादा बोलने से मुराद नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली बोलते रहें। एक मॉडरेट लेवल होती है, एक हाई होता है, एक लो लेवल होता है, फिर एक बीच में लेवल होता है मॉडरेट लेवल। जितना मॉडरेट, जितना आप दरमियाने लेवल का बोलेंगे, सपोज व्हाट इज़ कंप्यूटर, और इसको एक बंदा शुरू हो जाए कि कंप्यूटर जो होता है ये काम करता है, ये काम करता है, इसकी ये बना, ये कंस्ट्रक्शन हुई, इसने ये हुआ, इसने इसमें डिज़ाइन किया, इसके बाद इसके मसले मसाइल बहुत सारे, और उसके बाद बोले जाए बोले जाए बोले जाए। आधा घंटा लगा दे एक स्लाइड के ऊपर, आधा घंटा सिर्फ एक स्लाइड के ऊपर कोई लगा देना, उसमें ये होता है कि बंदा बोर हो जाता है अगला वाला। वो कहेगा क्या बोले जा रहा है बंदा, मुझे नींद आ रही है, क्या है। बी क्विक अबाउट इट, जल्दी से बोलो, सिंपल से बोल दो दिस इज डेफिनेशन, कंप्यूटर ये परफॉर्म करता है, बस। अगली स्लाइड में आप आ जाओ, जनरल फॉर्म में बताओ ये हो रहा है, बस। इफ़ दे वांट टू आस्क क्वेश्चन दे कैन डू सो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन, लेकिन आपका जो काम है एक जनरल आइडिया देना। यू डोंट हैव द ऑब्लिगेशन कि आपने हर चीज़ पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करना है। अगर आप कभी कभी कुछ देखें, टेड टॉक्स देखें, या आपके पास एक बहुत सारे शोज़ होते हैं, जिस तरह के आपके पास लॉन्चेस होते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, तो आप देखेंगे जो बोलते हैं वो आपके पास इंटरेक्शन आपके अंदर रखने के लिए आपके साथ इंगेज रखते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते। ठीक है, कंसाइज जनरल इन्फॉर्मेशन, अगर किसी ने पूछा एंड में सवाल पूछ लेगा, नथिंग एनी इश्यूज़, लेकिन कम से कम कंसाइज बोलें, ताकि बोलें। ठीक है, जो स्लाइड लिखा हुआ है, स्लाइड पर जो मौजूद चीज़ें हैं उनको आप रिपीट ना करें, क्योंकि अगेन वही बात, हम अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको इस तरह उनको एक्सप्लेन कर दें, उनको आप जो है ना ट्रांसलेट इस तरह करें कि बाकी को अंडरस्टैंडिंग जो है, जनरल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। ये एक दो पॉइंट ऑफ की पॉइंट्स हैं, ये आपके बाकी जो है ना इंस्ट्रक्टर्स भी आपको यही बात बताएंगे। अब ये जो है, या मेरे सामने जो कंटेंट्स है, ये मुझे शो कर रहा है कि इस मेरे जो आज इस स्लाइड में जो कवर करूँगा, इंट्रोडक्शन है, जनरेशन है, यूजेज है, बेनिफिट्स एंड कंक्लूजन है। मतलब बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि एक स्लाइड में इंट्रोडक्शन में कवर करूँगा, फिर जनरेशन, फिर यूजेज, फिर बेनिफिट्स, फिर कंक्लूजन। अगली स्लाइड पर आता हूँ, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक नई स्लाइड डालता हूँ, क्योंकि मुझे लेआउट नहीं चाहिए था। यहाँ पर मैं इंट्रोडक्शन डालूँगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपने एक सिंगल वर्ड जो है बुलेट पॉइंट लिखना है, आप एक सेंटेंस लिख सकते हो, लेकिन प्लीज़ ट्राई टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सेंटेंसेस दैट यू हैव। मैं एक सेंटेंस काफ़ी है, दो सेंटेंस काफ़ी है, मतलब 2 लाइन्स मैक्स। डोंट गो फर्दर देन दैट, क्योंकि फिर वही बात जो है अंग्रेज़ी कोई भी पढ़ सकता है। तो यहाँ पर लिखता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर। ठीक है, व्हेन वॉज इट इन्वेंटेड। अब हर कोई जो है क्रिएटिव हो सकता है कि इसको किस तरह राइट अप करता है, किस तरह लिखता है, हर किसी की अपना तरीक़ेकार। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी तरह सेंटेंस लिखने, आप इसके बुलेट पॉइंट्स के सब पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, और सब जो हेडिंग्स भी दे सकते हैं। तो जो है सब पॉइंट्स जो भी कहना है, सब बुलेट पॉइंट्स, तो आप वो भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है बंदा जो है या बंदी किस तरह उसको मैनेज करता है, इम्प्रूव करता है। व्हेन वाज इन्वेंटेड, उसके बाद व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। ठीक है, अच्छी बात है। कोई और पॉइंट्स क्या कहना चाहिए कि मॉडर्न डे यूजेजेस। ओके, इनिशियल बैंड, कुछ आप लिख सकते हैं, मैं तो आपको सिंपल एक तरीके का बता रहा हूँ। ये मेरे पास कुछ पॉइंट्स आ गए। अब इसके अंदर आप जो है अब देखेंगे कि व्हेन आई प्रेस एंटर, यहाँ पर एक नया बुलेट पॉइंट आ जाता है। इफ़ यू डोंट वांट टू पुट अ बुलेट पॉइंट, ठीक है, तो आप ये बैक स्पेस दबाते हैं, आपका बुलेट पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद टैब दबाकर जो चीज़ लिखना है, अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस, जो भी चीज़ लिखनी है, ओके, आप लिख सकते हैं। आप नोटिस करेंगे कि मैं ये जो है पहले बुलेट पॉइंट्स डाल दी, देन आई एम राइटिंग द सेंटेंसेस। उसकी वजह सिंपल ये है कि इफ़ आई डोंट डू दैट लाइक दिस, तो जो है ना पावर पॉइंट थोड़ा तंग करता है। सपोज अ कंप्यूटर इज़ अ डिवाइस दैट
हैंडल्स कुछ कर देते हैं, ओके, यू कैन राइट इट एट सेल्फ। अब यहाँ पर उसके बाद फिर मैं बुलेट पॉइंट डालता हूँ, फिर उसके बाद व्हेन वाज इट इन्वेंटेड, तो उसके बाद वापस जो है फिर उसके बाद एंटर दबा के फिर बैक स्पेस फिर टैब कोई ईयर लिख दूंगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब हर बंदे की अगेन अपनी चॉइस होती है किस तरह उसे रिप्रेजेंट करता है, और उसके मॉडर्न डे यूजेस, मॉडर्न डे यूजेजेस, ठीक है। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगली स्लाइड थी, इंट्रोडक्शन थी, तो अगली जनरेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि जो जिस फॉर्मेट में लिखा है यही आगे जो है डुप्लीकेट हो जाए, मुझे बजाय कि इसके अंदर जो है ना कोई नई चीज़ ईजाद ना करनी पड़े, सारा कुछ मैं एज इज को आगे कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट करेंगे वो एग्जैक्ट वही स्लाइड आपके सामने क्रिएट कर देगा। अब डुप्लीकेट स्लाइड जो है ये आगे जाकर इसके बहुत सारे फ़ायदे आपको नज़र आएंगे, अभी के लिए एज इट इज़ कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं जनरेशन कर देता हूँ, ठीक है। जनरेशन के अंदर यू हैव मल्टीपल जनरेशंस, जैसे आपको आइडिया होगा। एक आपके पास लेट मी जस्ट टाइप इट दिस, फर्स्ट है, फिर उसके बाद सेकंड है, थर्ड है, ओके आई हैव इनपुट इट, व्हाई आई हैव डन दैट, ओके, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है, सिक्स्थ भी हो सकती है, लेकिन चलो। तो ये मेरे पास जनरेशन्स मैंने डाल दी हैं। अब इनके आगे हर जो है ना एक सिंगल लाइन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सेंटेंस में कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। फर्स्ट में आपके पास जो थे आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स है, सेकंड में आपके पास ट्रांजिस्टर्स आए, एंड सो फोर्थ आपके पास चलता जाएगा। तो ये आप इसके बाद छोटी एक सिंगल लाइन में जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ आप आगे चलते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि आप इसके अंदर सपोज मैं यहाँ पर एंड कर देता हूँ, मुझे पता है कि आई हैव नॉट एंटर्ड यूजेज बेनिफिट कंक्लूजन, वो कोई भी डाल सकता है, लेकिन बेसिक्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम करते हैं, हम डिज़ाइन में जाते हैं क्योंकि कलर डालना है। मैं चाहता हूँ कि सपोज लेट मी यूज़ दिस वन, आई लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे कि आपके पास ये डिज़ाइन आइडियाज़, अब जिनके पास ऑफिस 2019 या 2016 अबव है, या आई थिंक 2016 में भी है, उसके अंदर होम के अंदर एक ऑप्शन है डिज़ाइन आइडियाज़। डिज़ाइन आइडियाज़ बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर एक सिस्टम होता है, वो क्या कहता है कि आपकी स्लाइड को अगर आपने उसे इम्प्रूव करना है, यू वांट टू चेंज इट, आपने उसको ज़्यादा अच्छा एक फील देना है, ये तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक डिज़ाइन है, बेस लेवल का। अगर इसको आपने इम्प्रूव करना है तो वो आपको तरीक़ेकार देता है, सजेशंस, कि सपोज़ आप इसको इस तरह टाइप लिख सकते, बना सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, कोई इमेज डाल के ये पीछे इमेज भी लगा देता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग की कुछ कोड लगा देता है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और वो कहता है अगर आपने मोर डिज़ाइन खोलना है तो वो आपके लिए और भी ढूंढ कर निकाल देगा। पर्सनली वैसे अगर मैं पर्सनली बताऊँ, आई लाइक दिस वन, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स। लेकिन अगर कुछ लोग प्रेफर ये भी कर सकते हैं, कुछ लोग ये भी प्रेफर कर सकते हैं, डिपेंड करता है। चलिए कर लेते हैं। अब ये जो है ना, ये जो डिज़ाइन आइडिया एक सिंपल एक सिंगल साइड पर लगेगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो थीम है ना, अगर आपके पास सपोज इस थीम पर जाकर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप देखेंगे सारी की सारी स्लाइडों पर जो है वही थीम अप्लाई हो चुका है। ये जो अब डिज़ाइन जो चेंजेस हो रही है ना, डिज़ाइन आइडियाज़, ये आपके पास इंडिविजुअल टू ए साइट है। अब सपोज मैं इसको यहाँ क्लिक कर देता हूँ, अब आप देखेंगे इट्स मोर स्ट्राइकिंग, मोर इंटरेस्टिंग लुकिंग एज़ कम्पेयर टू जो था ना आपके पास अगर ये था। व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वन, आपके पास ये आ गया ऑप्शन है, आपके पास दिस वन, आपके पास बॉक्सेस बन रहे हैं, या आपके पास लुक अच्छी सी बन रही है, सपोज लाइक दिस एंड दिस। तो ये आपके पास तरीक़ेकार हैं। अगर आपने डिज़ाइन आइडियाज़ का फ़ायदा ये है कि यू कैन मेक योर स्लाइड्स मोर स्ट्राइकिंग, मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन का ऑप्शन है, तो ये आपके पास काम है। इसको सिमिलरली इस पर डिज़ाइन के ऊपर आइडिया लगा देता हूँ, इसके ऊपर भी लगा सकता हूँ, इस सिमिलर लाइक दिस कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर डिवाइस, जो कि आपको नीचे एक्सप्लेन कर देगा मॉडर्न ये यूजर्स सारा कुछ। ये ख़ुद जो है ना अंडरस्टैंड करके आपको कोशिश करता है, इट लाइक्स इट वांट्स टू एक्सप्लेन इट। तो आपके पास बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिज़ाइन का है। अब इंसर्ट के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ जनरेशन के आगे यहाँ पर भी आपको डिज़ाइन आइडियाज़ देगा। इफ़ यू डोंट लाइक डिज़ाइन आइडियाज़ तो आपके पास यहाँ क्रॉस का बटन है, यू कैन क्लिक इट और ये आपके पास हो जाएगा।
अब इंसर्ट के अंदर जो है यहाँ पर इंसर्ट से आगे मैं बताना था आपको कि लेट मी इनपुट अ न्यू स्लाइड है। आप देखेंगे जब भी मैं न्यू स्लाइड बनाऊंगा अगर थीम लगी होगी तो उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। मैं थीम जो हूँ वैसे पर्सनली अगर मैं हूँ मैं थीम पहले लगाना प्रेफर करता हूँ। उसकी वजह सिंपल ये है कि अगर सपोज़ कोई आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा लिखा हुआ है, कंटेंट लिखा हुआ है और आप पहले लिख लेते हैं फिर स्लाइड डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं थीम पर, तो हो सकता है कि थीम की वजह से आपके जो सेंटेंस की ये लेआउट है या आपके पास जो एडजस्टमेंट है, अलाइनमेंट है, वो नज़र ना आए। या सपोज़ इस तरह कह लें कि आपके पास अगर मैं डिज़ाइन ये करता हूँ, ठीक है, आई कांट सी द वर्ड्स, लिटरली आई कांट सी द वर्ड्स, आई कांट, ठीक है, तो आपके पास नाउ आई कैन सी द वर्ड्स। तो आपके पास आप कोशिश करें पहले डिज़ाइन लगा लें फिर उसके बाद लिखें, लेकिन अगेन हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस होती है। तो ये मेरा कहना का मतलब था ज़्यादातर। तो उसके बाद मेरा जो अगला काम है, इसको लेट मी क्लोज इट अगेन। तो इसके अंदर आप देखेंगे जब नया डब्बा है, दो डब्बे मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट बनते हैं, वन इज़ योर टाइटल एंड द अदर इज़ फॉर टेक्स्ट। अब इस टेक्स्ट के अंदर आप देखेंगे 4 डब्बे आइकन्स बने हुए हैं। ये आइकन्स जो है शो कर रहे हैं कि आपने कोई चीज़ इंसर्ट करनी है। यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज, यू वांट टू इंसर्ट वर्ड, और यू वांट टू इंसर्ट अ टेबल, यू वांट टू इंसर्ट अ चार्ट, डिपेंड करता है। तो यहाँ से भी क्लिक कर लें या आप यहाँ से जाकर यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इट्स द सेम थिंग। अब सपोज यहाँ एक्सेल में इंसर्ट टेबल पर क्लिक करूँगा, वो मुझसे पूछेगा हाउ मच कॉलम्स और रोज डालना चाहते हैं। यू क्लिक दम बाय डिफॉल्ट 5 रो कॉलम्स एंड 2 रोज हैं, आई कैन क्लिक लाइक दिस और इट विल एंटर अ टेबल फॉर मी टू इनपुट वैल्यूज़। और उसके बाद वही जो आपके वर्ड में था कि इसके अंदर आपने अगर डिज़ाइन चेंज करना है, यू कैन डू सो, ठीक है। तो एक आपके पास ये ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास चार्ट है, चार्ट के लिए आपके पास एक एक्सेल के एक ग्राफ बन जाएगा। आप ग्राफ जो है वो आपके पास ओके सपोज हम कर देते हैं, वो एक चार्ट इनपुट कर देगा और साथ साथ ये वैल्यूज़ इनपुट कर देगा जिस तरह हमने वर्ड के अंदर आपको हमने देखा था। तो इट्स द सेम थिंग। सिमिलरली स्मार्ट चार्ट आपके पास स्मार्ट है, आपके पास स्मार्ट आर्ट है, उसके बाद आपके पास 3D मॉडलिंग है, यू हैव पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर, स्टॉक इमेजेस, इंसर्ट वीडियोस। इसके अंदर आप वीडियोस भी इंसर्ट कर लेते हैं। वर्ड के अंदर जो था आप जो है आपके पास इमेजेस इंसर्ट कर लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के अंदर यू कैन इंसर्ट वीडियो। सपोज आपके पास कोई एक क्लिप है जो आपके प्रोजेक्ट है उसकी वर्किंग दिखाने के लिए, कि आपने एक रोबोट बनाया है, इट वॉकिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको आपने दिखाना चाहते हैं कि आपने ये प्रोग्रेस की है। उसकी शॉर्ट वीडियो लें और उसके बाद जो वीडियो की फ़ाइल होगी अपलोडेड हेयर, और वो फाइल जो है ना जब इस पर स्लाइड पर आएगी तो ऑटोमेटिक उस पर आप प्ले कर सकते हैं या क्लिक पर प्ले कर सकते हैं, डिपेंड्स, ठीक है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है। और आपके पास इंसर्ट एन आइकन, अगर आपने कोई आइकन डालना है तो ये आपके पास खोल देगा वही चीज़, और फिर उसके थ्रू आप सर्च कर सकते हैं कि व्हाट डू यू वांट टू ऐड। तो दिस इज़ द सेम थिंग, ठीक है। तो ये आपके पास इंसर्ट का कॉन्सेप्ट है और यही आपके पास ये वीडियो ऑडियो, ये जो आपके पास वीडियो है वही चीज़ डाल रहा है। वीडियो जो है सपोज ऑनलाइन वीडियो सर्च करते हैं, आई डोंट वांट टू नो, स्टॉक वीडियोस लगा देते हैं। तो स्टॉक वीडियोस जो है सपोज द अभी, ओके, लेट मी जस्ट इंसर्ट इट एंड दिस इज इंसर्टेड, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं। अब ये जो है व्हाट इज़ दिस, इट्स जस्ट एन इमेज, यू आई कांट सी द वीडियो, ठीक है। आई लिटरली कांट सी द वीडियो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो चले, मैंने जो है अपनी तरफ से इंसर्ट वीडियो की है, आई हैव नॉट इंसर्ट स्टॉक वीडियो, जैसे इंसर्टेड वीडियो, ठीक है। अब इसको वीडियो को देखने के लिए आपके पास जो तरीक़ेकार है वो ये है कि यू हैव टू गो टू फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन के आपके पास दो तरीक़ेकार हैं, या तो आपके पास ये टॉप पर बटन है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग वाला ऑप्शन है, या आपके पास ये नीचे एक ऑप्शन है बिल्कुल, ये आपके पास जूम इन जूम आउट के साथ एक बटन है स्लाइड शो का, यू कैन ऑल्सो क्लिक इट है। आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फुल स्क्रीन में खुल जाएगा एंड यू कैन व्यू द जो भी आपने करना है। इसके अंदर आपके पास माउस जो है बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, और अगर आपने अगली स्लाइड पर जाना है तो आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपको शो करेगा कि आपके पास जब इसको एक प्रोजेक्टर पर लगाएंगे या आप कंप्यूटर जो है स्क्रीन पर शो करेंगे तो हाउ विल इट लुक, ठीक है। ये क्या स्लाइड आ गई, ये आ गया सारा कुछ, और ये है। अब ये वीडियो जो है ऑटोमेटिक चल जानी चाहिए लेकिन सैडली चल नहीं रही इस वक्त। इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है। लेट मी शो यू। Okay, let's insert it here. So this is
अ वीडियो, दिस इज़ अ सॉन्ग। ओके, जैसे आप देख रहे हैं नीचे प्ले का बटन आ गया। इसको लेट मी एक्सपेंड इट, आई कैन एक्सपेंड इट टू माई विल। इस वीडियो का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, नाउ इट्स लाइक दिस। अब इसके बाद आप देखेंगे, आप इसके अंदर ये जो है ना टेक्स्ट बॉक्स लगा आ रहा है, लेकिन मैंने क्लिक द स्लाइड शो तो ये टेक्स्ट बॉक्स जो है ना इट विल डिसअपियर। अब ये देखें ब्लैक स्क्रीन आ रही है, लेट मी क्लिक इट। तो ये The जो है ना world is caught up एक by वीडियो it, चलनी so स्टार्ट I've हो जाएगी। written you a किड्स poem. मैड We need your एक बंदा help to गाना गा cure रहा है, it. ठीक है, कोरोना वायरस के ऊपर। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है, ये क्लिक होने पर है, ठीक है। आप चाहें तो आप इस पर सेटिंग भी कर सकते हैं कि आप जो है कि वीडियो जो है क्लिक पर ना चले, ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट कर दे, लेकिन वो एक बात की टॉपिक है। तो आप इंसर्ट यहाँ से वीडियो भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऑडियो को भी, एक ऑडियो कोई डिवाइस लगाना चाहें, सैडली मेरे पास कोई ऑडियो नहीं है, कोई गाना नहीं है ऑडियो में, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आप करना चाहें कि रिकॉर्ड योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड रिलेटेड ऑडियो बिफोर इंसर्टिंग द रिकॉर्डिंग, जो मतलब आप एक दफ़ा मीटिंग कर लें, एक दफ़ा बोल लें और उसके बाद उसको चला लें एक दफ़ा, तरीक़ेकार डिफरेंट तरीक़ेकार है। तो ये आपके पास तरीक़ेकार है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही है। अगले लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ डज़ ट्रांजिशन एंड एनिमेशन वर्क, और उसके बाद मैं आपके पास जो है थर्ड स्लाइड जो लेक्चर में मैं आपके साथ ओवरऑल एक कवर करके आपके पास एक फुल फ्लैश स्लाइड जो है ना आपको चला कर उसके अंदर जो आपके पास ये क्या कहते हैं रिव्यूज़ के अंदर किस तरह आप अपने आप को टाइम कर सकते हैं, डिज़ाइन जो है सारा कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं कवर कर दूंगा। और ये सॉरी स्लाइड शो वाला कॉन्सेप्ट है, यह मैं आपके साथ कवर कर लूँगा। इट विल बी थर्ड लेक्चर विल बी शॉर्ट लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। खुदा हाफिज़। सॉरी एक सेकंड, मेरा